नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्योपासते तेषां नित्यअभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अवश्यम एव हि भोक्तव्यम शुभ अशुभ कर्म फलम। मनुष्य के द्वारा किया गया कोई भी शुभ या अशुभ कर्म का फल उसे निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है, चाहे वह कितना भी उच्च पदस्थ प्राधिकार ही क्यों न हो। इसलिए हमें अपने विहित अविहित व निषिद्ध कर्मों के ज्ञान से विज्ञ होना ही चाहिए। किम कर्म किम अकर्म इति कवयः अपि अत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय लेने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्तव्य कर्म मैं तुझसे भली बात समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। हमें अपने विहित कर्मों को करने, अविहित कर्मों के निषेध व मानव जीवन को सुखमय व सार्थक बनाने हेतु मार्गदर्शन व प्रेरणा शास्त्रों में वर्णित निर्देशों के अनुसार प्राप्त होता है, जिससे हम कर्मों के बंधन से बचकर अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति कर सके। गीता के महात्मा अर्थात हम गीता को क्यों पढ़े का वर्णन अनेक सनातन ग्रंथों में मिलता है, यथा वाराह पुराण, पद्म पुराण, महाभारत व गीता में स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा वर्णन इत्यादि। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। अर्जुन, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य व अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत किया गया कर्म ही करने के योग्य है। वे नियत कर्म क्या है, उनकी जानकारी गीता को पढ़ने व मनन करने से ज्ञात हो जाता है। महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 43 में व्यास जी लिखते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र संग्रही या स्वयं पद्मनाभाय मुख पद्मम विनिश्रिता। हे जन्मेजय, और बहुत से शास्त्रों को संग्रह करने की क्या आवश्यकता है। गीता को ही अच्छी प्रकार से गान करना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं पद्मनाभ भगवान श्रीहरि के मुख कमल से निकली है। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेव मयो हरि सर्वतीर्थमयी गंगा सर्ववेदमयो मनो। गीता सर्वशास्त्रमयी है, भगवान श्रीहरि सर्वदेवमय है, गंगा सर्व तीर्थमयी है और मनु का धर्मशास्त्र सर्व वेदमय है। गीता गंगा च गायत्री गोविंद इति हृदय स्थिति चतुर्गकार संयुक्ते पुनः जन्म न विद्यते। गीता गंगा गायत्री और गोविंद इन गौकार्यों 4 नामों को हृदय में धारण कर लेने से मनुष्य का इस संसार में दोबारा जन्म नहीं होता। वाराह पुराण के गीता महात्मा अनुसंधान में सौनक ऋषि ने सूत जी से प्रश्न किया, गीताया च एव महात्म्यम यथावत सूत में वद पुराण मुनि नाम प्रोक्तम व्यासेन श्रुतिनोदितम। हे सूत जी, पूर्व काल के मुनि श्री व्यास जी के द्वारा कहा हुआ तथा श्रुतियों में वर्णित श्री गीता जी का महात्मा मुझे भली प्रकार
समझा कर गई। सूत जी बोले, कृष्णो जानाति वै सम्यक् क्वचित् कौन्तेय एव च व्यासो वा व्यासपुत्रो वा याज्ञवल्क्यः अथ मैथिलः। गीता महात्म्य को श्री कृष्ण ही भली प्रकार से जानते हैं, कुछ अर्जुन जानते हैं तथा व्यास, सुखदेव, याज्ञवल्क्य और जनक आदि थोड़ा बहुत जानते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र संग्रह या स्वयं पद्मनाभाय मुख पद्मन विनिश्रिता। गीता का ठीक प्रकार से गायन ही कर्तव्य है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह उत्तम ढंग से श्री गीता जी का अध्ययन व श्रवण करे। जिसने श्री गीता का अध्ययन कर लिया उसको नाना प्रकार के कर्म कांड के शास्त्रों में, ब्रह्म ज्ञान के शास्त्रों में, ध्यान योग आदि के शास्त्रों में प्रवृत्त होने की आवश्यकता नहीं है। यह गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से प्रकट हुई है। यह कोई साधारण शास्त्र नहीं है, यह स्वयं भगवत वाणी है। धर्ममयी गीता सर्वज्ञान प्रयोगिका, सर्वज्ञानमयी गीता तस्मात् गीता विशिष्यते। गीता धर्म से परिपूर्ण है, सही ज्ञान की प्रेरक है और सभी शास्त्रों को समाहित करती है। यही कारण है कि गीता को एक अद्वितीय दर्जा प्राप्त हुआ है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान विष्णु पदम अवाप्नोति भयशोक आदि वर्जितः। जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर नियम पूर्वक श्री गीता का पाठ करता है, इसका स्वाध्याय करता है, वह श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। ये चिड़वंत पठन्ति एव योग शास्त्रम अहर्निशम नोते वै मानुषाज्ञेया देवा एव न संशयः। जो रात दिन गीता शास्त्र पढ़ते हैं अथवा इसका पाठ करते हैं या सुनते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं अपितु निसंदेह देव ही जाने। मल निर्मोचनम पुंसाम ज्वल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अंबसि स्नानम संसार मौल नाशनम। जल में प्रतिदिन किया जाने वाला स्नान मनुष्य के केवल शारीरिक मल का नाश करता है। अगर कोई श्री गीता रूपी दिव्य जल में एक बार भी स्नान कर ले तो उसके संसार रूपी मल का नाश हो जाता है। गीता सुनो विशेषो अस्ति जौनेषु उच्च औचेषु च ज्ञाने अपि एवं समग्रेषु समा ब्रह्म रूपिणी। गीता में उच्च और नीच मनुष्य विषयक भेद भी नहीं है, क्योंकि गीता ब्रह्म स्वरूप है, अतः उसका ज्ञान भी ब्रह्म रूप होने से सबके लिए समान है। इति श्री वाराह पुराण